जिस उम्र में इन पापियों को, पाखंडियों को, धूर्तों और चोरों को, मक्कारों को भजन करना चाहिए, उस समय पर ये सफाई देते फिरने कि हम चरित्रवान हैं, रामद्रोही हैं। इनको चौराहे पे खड़ा करके 2-2 लीटर पेट्रोल डाल के माचिस दिखा देना चाहिए। साहब, इन्होंने आस्था को लूट लिया। क्या बात करते हैं। टिन्नू यादव का नाम लगातार अखिलेश यादव से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनके रिश्तेदार हैं ये। जितने धरती का हीरे हैं सब मुलायम सिंह के रिश्तेदार हैं। ये गड़बड़ डीएनए वाले लोग हैं। ओरिजिनल हिंदू कभी मंदिर का धन नहीं खाएगा। जिस कमरे में बैठा देख लीजिए, 5 लाख के गद्दे बैठा है वो, उसके अगल बगल कुर्सियां लगी हैं 80-80 हजार की हैं। काफी त्याग किया राम मंदिर के लिए चंपत राय। 40 साल से खाली लूट मचा रखी है, लूटा है। यति नरसिम्हानंदनी जी ने बताया ना इनकी शौक के बारे में, सुना कि नहीं आपने? आए कोई कहे कि हमने भी किसी चारा ने ले लिया। अरे हमने साहब राम जन्मभूमि के लिए खून बहाया है। 1.5 अरब आबादी की आस्था पर डकैती डाली, चोरी किया है। ये तो भला हो योगी आदित्यनाथ का कि वो एक काम ठीक कर रहे हैं। कहीं हमने पूर्वजों का अपमान किया रहा होगा, इस कारण इस गैंग में हम भी शामिल थे। ये चोर है टिन्नू, और सरगना इनका चंपत राय ही है। बाबर को समलैंगिक कहा जाता, तो बाबर वाली शौक ने इन लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। टिन्नू यादव और चंपत राय की नजदीकियां कैसे बढ़ी? अरे तब वो नौजवान था तब बढ़ गई। काहे हमें इनसे कुल पूछत हो यार, अपनों तो कुछ दिमाग लगाओ। संतोष दुबे ये लड़ाई कब तक लड़ेंगे? जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करेंगे तो इस समय एसआईटी ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं संतोष दुबे जी, जो कार्य सेवक हैं और लगातार ये राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और तमाम ऐसे ट्रस्टियों पर लगातार आरोप पे आरोप लगाते हुए नजर आए। वही हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं, जिस तरीके से 8 आरोपियों को तो भेज दिया गया न्यायिक हिरासत में, लेकिन वही चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? आपका आरोप है चंपत राय और तमाम लोगों पर, उनको बचाया जा रहा है और लोगों को जो निचले स्तर के, जो उसमें एक कर्मचारी के तौर पे उनको फंसाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? नहीं, कोई आरोप नहीं, आरोप सिद्ध हो चुका है। चोर हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय, टुन्नू और उसकी ये गैंगस्टर टीम है। गैंगस्टर हैं ये लोग, हल्के लोग नहीं हैं। तो आरोप क्या है? आरोप तो तय है। अब तो तमाम जांच में भी आ गया है ना। लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। मुकदमा इसलिए नहीं दर्ज हो रहा है कि बड़े प्यादे को बचाना है, छोटे को फंसाना है। तो इस्तीफा ले लेना, जैसे सस्पेंशन कहते हैं, दरोगा ने अपराध कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई दंड नहीं है। ये अब व्यवहारिक चीजें हैं, व्यवहारिक भी नहीं है। तो ये इस्तीफा ले लेना, ये तो जांच से पहले लेना चाहिए था। अब लेने क्या मतलब हुआ? अब विश्व हिंदू परिषद अपना दामन बचाने के लिए और डैमेज कंट्रोल रोकने के लिए, मतलब सिस्टम को समझिएगा, तो उन्होंने दोनों लोगों से कहा होगा इस्तीफा लिख के दे दो। वो भी अभी कंफ्यूजन रहते हैं सब कि हुआ कि नहीं हुआ। अरे कौन सा ये मुख्यमंत्री का पद है कि जिसके लिए वो इतना लालायित थे? क्यों? क्योंकि उनको लूटना था, और लूटने के लिए इस पद पर बैठाया किसने इन लोगों को? इनकी मान्यता क्या थी? कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर राम मंदिर के लिए शुरू से लेकर के काफी त्याग किया राम मंदिर के लिए चंपत राय। कोई त्याग दो, एक ठो बता दो भाई, हम भी जान ले। हम इतना जानते हैं कि राम मंदिर में चोरी सबसे ज्यादा उन्होंने कराई, लूट लिया। जो गजनी, गोरी, बाबर, खिलजी, औरंगजेब, तैमूर लंग नहीं कर पाए, वो काम उसी आदमी ने किया है। आपको क्या लगता है उसने त्याग किया है? उसने रामलला के नाम पर 40 साल से खाली लूट मचा रखी है, लूटा है। और जो लोग कह रहे हैं त्याग करे, तो सब चोर हैं, क्योंकि चोर का सहयोगी चोर होगा। तो चोर है जो कह रहे हैं। मैं तो आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ ना। जो लोग कहते हैं कि ये अनिल मिश्रा ईमानदार है और चंपत राय बहुत ईमानदार है, इसका मतलब तुम ही चोर हो। फिर ये चीजें जो बरामद हो रही हैं, अभी आज हमको एक महात्मा जी ने फोन किया, साहब मैं एक चांदी की शिला और 25,000 रुपया नगद राजस्थान से हमारे दादू संप्रदाय का महंत लेकर आया था। मैं भी गया था दान करने, और हमने उनसे कहा कि भाई इसकी रसीद दे दीजिए। तो उनका रसीद मिल जाएगी, लेकिन मैसेज आ गया मोबाइल पर, लेकिन रसीद आज तक नहीं मिली। इस तरह तमाम लोग शिकायत करते हैं। इस देश में हजारों नहीं लाखों लोग इस, देखिए कुछ व्यक्ति की अलग अलग शौक होती है। यति नरसिम्हानंदनी जी ने बताया ना इनकी शौक के बारे में, सुना कि नहीं आपने? सुन लिया ना। तो अब हम बोले अच्छा नहीं लगे। ये आरोप ही तो होगा। सब आरोप है, सब गलत है। आपने भोजन किया कि नहीं किया? भोजन किए कि नहीं? ये भी आरोप है कि आपने काहे भोजन कर लिया, ये आरोप हो गया। अरे भाई भोजन करने का टाइम हो गया, तो भोजन के बाद ये एक कामना
है कि भोजन मिले। कामना के बाद वासना सताती है, वासना के बाद जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसे साधना सताने लगती है, भजन करें। जिस उम्र में इन पापियों को, पाखंडियों को, धूर्तों और चोरों को, मक्कारों को भजन करना चाहिए, उस समय पर ये सफाई देते फिर नहीं कि हम चरित्रवान हैं। जो कह रहा है चरित्रवान, चेहरा देख ले उसका, देख लेना, इससे चरित्रवानों का चेहरा होता है। चरित्र का बल ये होता है। बोल तो रहा हूँ, पूरा देश दुनिया सुन रही है। आए कोई कहे कि हमने भी किसी का चारा नहीं ले लिया, अरे हमने साहब राम जन्मभूमि के लिए खून बहाया है। ये देखो ना, छोटे छोटे लड़के थे 15-15 साल के, ये सब गए थे लड़ने के लिए। ये देखिए ना, ये हमारे साथ हमारे अधिवक्ता साथी प्रवीण दुबे जी बैठे हैं, चोरी पकड़ के लाए हैं, बहुत बड़ी चोरी पकड़ के लाए हैं। मैं इसको मंगलवार को डिस्क्लोज करूंगा, पूरी दुनिया देखेगी किस तरह चोरी किया है इन लोगों ने। अभी नहीं खोलेंगे उसको, देखिए ना, हाँ उसको दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे। ये चंपत राय की चोरी है, आप समझ लीजिए। मैं इसको मैं खोलूंगा, मैं बताऊंगा। हाँ, अरे सब सातिर चोर हैं। और जो लोग कह रहे हैं अयोध्या के कुछ डाई वाले बाबा, गनर वाले बाबा, दाई वाले बाबा, बाई वाले बाबा भी इस चोर का समर्थन कर रहे हैं, तो ये बाई वाले, दाई वाले बाबा बताओ कि तुमको क्या मिला इसमें? इस चोरी में तुम भी पाए होगे भाई, टुन्नू ने तुमको भी दिया होगा। तो लोग कहते हैं हमारे एक कमरे में बैठा हुआ इंसान एक कोठरी में है, रामदाने की खिचड़ी खा रहा है, तमाम ऐसी चीजें लगातार चल रही हैं। आपने देखा? मेरा ये नहीं है, लोगों का जो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया से लेकर के तमाम ऐसे मीडिया पे आई है। सोशल मीडिया छोड़ो जी, सोशल मीडिया ने नरेंद्र मोदी की ऐसी हवा बनाई थी, प्रधानमंत्री बना दिया। तो क्या इस चोर को सोशल मीडिया ईमानदार बना देगा? अरे यार, सोशल मीडिया का ये मतलब नहीं होता है कि झूठ फैलाओ, सही बात बोलो। आप उसके कोई फोटो निकाल लीजिए, जिस कमरे में बैठा देख लीजिए, 5 लाख के गद्दे बैठा है वो, उसके अगल बगल कुर्सियां लगी हैं 80-80 हजार की हैं। अब ये सोशल मीडिया वालों को अपनी आंख से न दिखे तो मैं कैसे दिखा दूं? वो रामदाना खिचड़ी गरीब आदमी खाएगा यार, क्या बात करते हो? कई दिन खाए हो रामदाना खिचड़ी? बड़ा आसान है क्या? रामदाना क्या भाव है मालूम है? 300 रुपया किलो है। हमारे बाप का हैसियत नहीं कि हमें खिला दें, मेरी भी हैसियत नहीं कि मैं अपने बच्चों को खिला दूं। रामदाना आप ही बता रहे हो। गेहूं क्या भाव है? 22 रुपया किलो, और उसका आटा 30 रुपया किलो है, और रामदाना 300 रुपया किलो। कौन खा रहा है? और एक बात और बताएं, बकरी पाती खाते हैं, तेने सतावे काम, और जो नर खाद बादाम है उनसे रखे राम। तो ये जो शौक में, ये जो बाबर को समलैंगिक कहा जाता था, आपको मालूम है? समलैंगिक बाबर। तो बाबर वाली शौक ने इन लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। और फर्श दोनों में कितना अंतर होता मतलब है। राम भक्तों में भी बाबर आ गए, बाबर के यार उन्हीं की आत्मा तो है ना, उन्हीं के डीएनए उन्हीं का है। मिलवा लीजिए, ये चोरी राम मंदिर में चोरी हिंदू करेगा, ये गड़बड़ डीएनए वाले लोग हैं। ओरिजिनल हिंदू कभी मंदिर का धन नहीं खाएगा। आगल पागल घंटा चुरा लेते हैं, पब्लिक पीट के मार डालती है। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, जिन्होंने करोड़ों नहीं 1.5 अरब आबादी की आस्था पर डकैती डाली, चोरी किया है, उनको सरकार बचा रही है। ये तो भला हो योगी आदित्यनाथ का कि वो एक काम ठीक कर रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ अभी तक ठीक, लेकिन हमारी FIR नहीं दर्ज किया योगी बाबा ने। इसमें मैं जवाब उनको भी देना पड़ेगा, बचेंगे नहीं। क्योंकि इस मुद्दे पे आऊंगा, क्योंकि अभी बीच में हाल फिलहाल में योगी जी अयोध्या का दौरा किए थे, उसमें उन्होंने कहा था, राम भक्तों से ये कहा था, अपील की थी कि SIT का गठन हो चुका है और SIT की जांच पूरी होने तक आप लोग शांत रहिए और कार्रवाई होगी, इसमें कोई निसंदेह है कि कोई उसमें बचेगा नहीं इसको। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो SIT की जांच होती है तो गया। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, वो आकर के लास्ट में चाहे वो मिश्रा ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि डकैतों को छोड़ा नहीं जाएगा। डकैत घूम तो रहे हैं, पकड़े न भैया। हमारी FIR क्यों नहीं दर्ज किया? SIT पूरी दुनिया रटती है, SIT ट्रस्टी से FIR करवाई गई। आफ्टर थॉट हमारे 2 अधिवक्ता साथी बैठे हैं, हम भी लॉ ग्रेजुएट हैं, हम भी जानते हैं ना, आप चड्ढी दिखा पहलवान नहीं बन सकते हैं, कुश्ती लड़के बनना पड़ेगा। अखाड़े में आइए ना। आप ये कह रहे हैं कि हमने FIR करवा दी, बहुत नॉमिनल धारा में आपने FIR करी। देशद्रोही है लोग, रामद्रोही हैं। इनको चौराहे पे खड़ा करके 2-2 लीटर पेट्रोल डाल के माचिस दिखा देना चाहिए साहब। इन्होंने आस्था को लूट लिया, क्या बात करते हैं। और जो लोग इनकी वकालत करते हैं, इनके ऊपर भी 5-5 लीटर पेट्रोल डाल के जिंदा जलाना चाहिए। मामूली अपराध है ये। इस आंदोलन में आप किसका नाम सुनना चाहेंगे? पंडित देवी दीन पांडे ने 2 लाख राजपूतों को इकट्ठा करके लड़ाई लड़ी, तीर्थ यात्रा छोड़ करके सब शहीद हो गए। आपने उनके बलिदान को व्यर्थ कर दिया। इसमें 10 लाख लोगों की जान जा चुकी है। अभी हम तो 42-43 साल से लड़ते आए, 16 साल की उम्र से। हमको समझाना आवे, हमको भी कोई बतावे। ये जो सफाई दे रहे हैं, नई नई दाढ़ियों में डाई लगाने वाले बाबे लोग, नकली बाबा लोग, हमको भी बताओ कहाँ थे तुम? तब पैदा हुए थे? ये जो सफाई देते हैं कि सरजू जी खून से लाल हो गई थी, मैं मुर्दा उठा के ले गया था। अरे पैदा हुए थे क्या? 30-30 साल के लौंडे जो हैं वो बाबा बन के चंपत राय जैसे चोरों की सफाई देते हैं। अरे आप पहले अपनी उम्र तो देख लो, पैदा ही नहीं हुए थे, लाशें उठा रहे थे। गंगा जी लाल हो गई, सतलज
लाल हो गई, सरजू जी लाल हो गई। भैया लाल करने वाले खून यहाँ से बहा है, उसके भी दर्द को समझो ना। जिसके अपने साथी रमेश पांडे, संजीव सिंह, राजेंद्र धरिकार, वासुदेव गुप्ता, रामचल गुप्ता, शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी आंखों के सामने महेंद्र अरोड़ा मार दिए गए। आप उसका दर्द भी पूछिए ना, उनके घर वालों से पूछिए। इन चोर ट्रस्टियों के बीच में उन FIR कराने की जो कुबत आई आफ्टर थॉट, मैं वही बात पहुंच रहा हूँ। हमारे अधिवक्ता साथी बैठे हैं, जानते हैं। आफ्टर थॉट मतलब सोच समझने के बाद FIR वो मायने नहीं रखती है। FIR अपराध के तुरंत होने पर, अपराध होते ही 24 घंटे के अंदर उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। ये प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज हुई? मैंने राइट टाइम पर FIR पंजीकृत कराया था, क्यों नहीं हुई? मेरा प्रश्न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और DGP से है कि आप पुलिस मित्र बताते हो, पुलिस हमारी मित्र है, पुलिस हमारी मित्र है। ये कौन मित्रता दिखाई? हमारे मित्र हैं। हाँ, ये भी आप बात सही कि चोरों के भी मित्र है। FIR नहीं दर्ज किया, क्यों नहीं दर्ज किया बतावें? और ट्रस्टी से कराया, कृष्ण मोहन यादव जी से तब कराया जब 15 दिन बीत गया। ट्रस्टी सब मिल जाएंगे आपस में, सब संगी भाई भाई हो जाएंगे। हाँ, सभी तो दियाय कार्याय बद्धा कटियम। हम आपके कार्य के लिए, आप हमारे कार्य के लिए कटिबद्ध हैं। सब कहीं आप भी भाई भाई के हाँ रहे, हम भी रहे उसी गिरोह में हम भी रहे। हाँ, हम भी, क्योंकि क्षेत्रीय मंत्री बन करके जब चंपत राय आए थे उस समय उस गलती को मैं स्वीकारता हूँ। मेरी उस समय का दौर था 1996-97 के दौर में। खुद ही माफी मांग रहा हूँ मैं भी इन गिरोह में मैं भी शामिल रहा, भूल चूक से, गलती से। पूर्वजों की कहीं हमने पूर्वजों का अपमान किया रहा होगा, इस कारण इस गैंग में हम भी शामिल थे। गलती हुई है तो हम खुद मान रहे हैं भाई जो हमसे अपराध हुआ। इनके साथ मैं संघ की शाखाओं में जाना और नागपुर से OTC करना, ये मेरी गलती रही, मैं तो मानता हूँ। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से एक नाम टिन्नू यादव का नाम लगातार अखिलेश यादव से जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनके रिश्तेदार हैं ये। देखो ऐसा है, गलत बात कहने का कोई अर्थ नहीं होता है। अब सारे जितने धरती का ही रहे सब मुलायम सिंह के रिश्तेदार हैं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अखिलेश यादव अब पछता रहे होंगे कि एक ठो यादव हमारी वजह से फंस गया। हमने ओपनिंग बल्लेबाजी की, बीच में आ गए विराट कोहली और युवराज, और बीच में रोहित शर्मा आ गए, हिटमैनों की टीम आ गई। अब ये तो इन्होंने सोचा हम नेतागिरी करके किनारे हो जाएंगे। उनको मालूम नहीं था कि इसमें जो मध्य क्रम का बल्लेबाज है वो बिना जिताए लौटता नहीं है। तो बल्लेबाज उसमें जुट गए। मैं कैसे कहूँ कि वो बल्लेबाजी मैंने की, मेरा कहना अच्छा नहीं है। तो छोटा सा मामला, हमारा गिलहरी प्रयास था। हम तो राम काज में लगे थे, हमें कोई राजनीति थोड़ी करनी थी, हम तो राम काज वाले हैं ना। अब वो जातिवाद करें या वो भाई भतीजावाद करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी दृष्टि में चोर हैं, ये चोर है टिन्नू, और सरगना इनका चंपत राय ही है, उसी के ये मोहरे हैं। लेकिन मोहरे को जेल भेज दिया गया। टिन्नू यादव और इनका नज़दीकियाँ कैसे बढ़ी चंपत राय की? अरे तब वो नौजवान था तब बढ़ गई। काहे हमें इनसे कुल पूछत हो यार, अपनों तो कुछ दिमाग लगाओ। तमाम चंपत राय जी ने तमाम नौजवान लड़कों को नौकरी दी थी। हाँ, कोई एजेड आदमी थोड़ी दिया था। ये बताया जाता कि महेश नारायण जी जो आए थे उनके संपर्क में पहले टिन्नू यादव थे। हाँ, परमहंस जी के संपर्क में था, महेश नारायण सिंह जी के संपर्क में था। संपर्क तो भाई इन लोगों का था। अब ये लोग जाने काहे का संपर्क रहा, लेकिन संपर्क था इन लोगों का। वही चीज़ है कि एक ऑटो ड्राइवर लगा आज के करोड़ों की संपत्ति का मालिक। सब खेले खेल है, झोले झोल है। ज़्यादा बोला जाए तो बड़ी बेइज्जती है अपने ही समाज के। क्या कहें हम अपने समाज के इन लोगों को, क्या कह दें कि क्या मिटा दिया इन्होंने धर्म की स्थापना करते करते। ये गीत सुनाते सुनाते कि भगवान कृष्ण का वो श्लोक सुनाते रहे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये लाइनें सुनते सुनते अब अधर्म की स्थापना करने लगे वो, ये उनके चेले। एक चीज़ और कहा जाएगा, अगर हम बात करें तो जब ट्रस्ट बना उस समय यहाँ के लोकल जो कार्य सेवक थे, चाहे आप थे या तमाम और कार्य सेवक आज भी जिंदा हैं, चाहे सूर्यवंशी क्षत्रिय रहे हों यहाँ के, उन्होंने लोगों ने चंपत राय का विरोध उसी समय से किया था। क्या कारण रहा होगा?
नहीं देखिए, क्योंकि आप लोगों को जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा थी उसमें आप लोगों को बुलाया तक, न्योता तक नहीं दिया गया था। अब मैं उनके न्योते की कोई परवाह नहीं थी। रामलला हमारे हैं, हम उनके हैं, और सूर्यवंशियों को भी कोई बहुत गरज नहीं थी, जो वो उसी वंश परंपरा के हैं। नहीं बुलाया गया, ये कोई शिकायत नहीं है। वो बुलाया जाए तो कोई, हम लोग कोई खान बंधु तो थे नहीं, हीरो वाले जो वो 4 ठो हीरो है ना, मोछ मुड़ाने वाले, जो हम घिर पिटिक घिर वाले, तो वो तो हम थे नहीं। सलमान और आमिर खान वो तो हम लोग थे नहीं। और न इसमें कोई कंगना रनौत तो स्मृति ईरानी था। तो बुलाया कौन जाता? बुलाया उन्हीं जाता है जिनसे प्रियता होती है। प्रियता, जिनमें लोकप्रियता होती है उनको नहीं बुलाया जाता है। जिनसे धन मिलता उनको बुलाया जाता है। हम लोगों से खून मिलता, हम लोगों ने खून दिया था, हमारे पास धन है ये नहीं है। धन तो लूटने के लिए वो व्यवस्था बनाए थे, वो लूटे, अपना वो सारा काम किए। लेकिन इससे क्षत्रिय समाज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा या हम पर क्या फ़र्क पड़ा? हम लोग अपना काम करते रहे। क्षत्रियों ने अपना 2-2 लाख राजपूतों ने, महारानी जयराज कुंवर के नेतृत्व में लगभग 5000 छत्राणियाँ आई थीं लड़ने, सब शहीद हो गई। जब उनके पति सब शहीद हो गए तो वो लड़ने आई। अब पूरा कुनबा मिट गया, लेकिन हार नहीं मानी। भीटी की महारानी, भीटी के राजा, अरे बहुत लोग लड़े। और ये सब काम हल्का था क्या? इतना आसान था क्या? कैसे तोड़ी गई मस्जिद इसको हम लोग जानते हैं, आप लोग तो पैदा नहीं हुए रहे होंगे। हमने 5000 लोगों को तैयार किया, खून देने वाले लोगों को तैयार किया। 4000 पुरुष, 1000 महिलाओं को, हथौड़ा आया, गन आया, तलवारें, सब व्यवस्था करके गए। वहाँ भजन करने गए थे क्या? वहाँ ढांचा तोड़ने गए थे, तमाशा करने नहीं गए थे। तो उसमें हर जाति का हिंदू था, कोई जाति पाति नहीं था। तब ये लोग मंच पर बैठकर नौटंकी कर रहे थे, लाओ बालू, लाओ सरजू जल, कार सेवा करो। हाँ, तो सरजू जल से कार सेवा होती है क्या? कार सेवा का जो मार्ग था वो दूसरा था। वो हथियारों से, जो चीज़ें तलवारों से जाती हैं वापस भी तलवारों से आती हैं। तो हम लोगों ने राम मंदिर के लिए काम किया ना। हम चंपत चोर और अनिल मिश्रा चोर के लिए थोड़ी काम करने गए थे। इनको क्यों बैठाया गया इस ट्रस्ट में? हमारा तो ये प्रश्न है प्रधानमंत्री जी से कि आप जानते थे कि चंपत राय चोर है, आपने क्यों बिठाया? अब देश पूछ रहा है आपसे। कल आपसे चुनाव में लोग सवाल करेंगे, ये मुद्दा कभी शांत नहीं होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा, आप भाग नहीं पाएंगे। मैं ये कह के भाग नहीं पाएंगे कि मैं तो पठान की औलाद हूँ, मैं तो गरीब हूँ, झोला उठा के भाग जाऊँगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने कहा है कि राम की औलाद हूँ, आपको जवाब देना पड़ेगा। यही अयोध्या में आप ही ने सब किया। आपने श्रेय लिया राम मंदिर निर्माण का, आपने उद्घाटन का श्रेय लिया, आपने शिलान्यास का, आपने ध्वजारोहण का। तो जो चोरी हुई तो इसको कौन श्रेय लेगा? चोरों को तो आपने ही रखा है। ये तो योगी आदित्यनाथ ने नहीं रखा, ये तो आपने रखा। तो ये भी श्रेय लीजिए कि चोर भी हमारे भाई हैं, हम इनको जेल भेजेंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए। हाँ, जो आप किसी को नहीं दे पाए इनको दे दीजिए, लेकिन राम जन्मभूमि के लुटेरों को सजा दीजिए। बिना दिए फुर्सत है नहीं। हम लोग पीछा छोड़ेंगे नहीं। वही मेरा कहना है कि संतोष दुबे ये लड़ाई कब तक लड़ेंगे? जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे, जब तक चोर को जेल नहीं भेज देंगे। ये अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, अभी तो इसमें और इन गैंगस्टरों को जब तक जेल नहीं भेजा गया, ये गैंगस्टर लोग हैं भाई। ये जमीन देखिए ना, मैंने दिखाया ना कागज, मैं इसको बताऊंगा। इस तरह से इन्होंने डकैती डाली है। इन अपराधियों को आप इस्तीफा लेके मुक्त करना चाहते हैं, हम प्रसन्न नहीं हैं। हमारी प्रसन्नता का एक कारण होगा, ये चोर जेल जाएं और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, क्योंकि काम उन्होंने यही किया है। इनको रासुका लगाकर जेल भेजा जाए, वहाँ जाके मूंग की खिचड़ी खिलाइए, रामदाना खिलाइए, आप इनको रोटी दाल खिलाइए, इनको पुलाव बिरयानी खिलाइए, इनको काली गाय दूध पिलाइए, बादाम खिलाइए, जो मर्जी करिए, लेकिन इनको अयोध्या से मुक्त करिए और जेल भेजिए। इनका घर कहाँ है? जेल में। दो ही रास्ता है, इनको जेल भेजना पड़ेगा। और ये सरकार नहीं भेज पाएगी तो सरकार दूसरी आएगी, वो भेजेगी। बोले हम लोग पीछा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आक्रोश है इन चोरों के प्रति, इन डकैतों, इन लठैतों, इन बकैतों के प्रति कोई दया
हिंदू समाज दिखाने वाला नहीं है। मैं तो पूरे हिंदू समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरा अपना कोई झगड़ा थोड़ी है ना, व्यक्तिगत लड़ने लायक हैं ये लोग। ये चोर कितनी देर टिकेंगे? भला पाप कब तक धर्म से लड़ेगा? या मिटना पड़ेगा या झुकना पड़ेगा। हम तो तैयार हैं हर तरह से, और अकेले घूम रहे हैं, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं। देख लीजिए, हम तो जनता का विश्वास, प्रभु राम की कृपा, हनुमान जी महाराज की दया, मैं तो नियमित अकेले निकलता हूँ। आओ भाई मारो ना, हम तो तैयार हैं। तो हम, तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, शासन सत्ता का बल है, लगा के वो भी देख लो। हम हटेंगे नहीं, हम बिना इनको जेल जाए बिना फुर्सत नहीं। हमारी एफआईआर कोतवाल को दर्ज करनी पड़ेगी, हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर नहीं दर्ज करेंगे दूसरी सरकार आएगी, ये कोतवाल बर्खास्त होंगे, दूसरा ये चोरी में शामिल माने जाएंगे। अगर एफआईआर नहीं पंजीकृत हुई, ये कहने से काम नहीं चलेगा। भैया मैं क्या करूं, बड़े ज़बरदस्त हैं, अब क्यों दर्ज कर लिया? अब क्यों दर्ज करेगा? गरीबों के खिलाफ दर्ज कर लिया, जो अभी 4 साल पहले रोटी के लिए मोहताज थे, अभी लेटेस्ट वो अरबपति खरबपति हुए हैं ना, तो उनके खिलाफ दर्ज हो गई। अब बड़के चोर को आपने बचा दिया। मतलब सोले का लाखा सांभा कालिया बच जाए और गब्बर बच जाए और सब फंस जाए, ऐसा कैसे होगा? हाँ, ये सोले दिल में बैठे हैं, इनको बख्शूंगा नहीं, इन डकैतों को छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल हर तरह हम तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से संतोष दुबे जी ने अपनी बातों को लगातार बेबाकी के साथ मीडिया पे रखी है, हमारे भी साथ में इन्होंने बेबाकी के साथ इस मुद्दे को रखा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।